हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीतू मंत्रा में और मैं हूं आपके साथ नीतू। तो दोस्तों, मैं आज सभी के लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूं जिसका नाम है सच झूठ का फ़र्क। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राजा का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था इसलिए दरबार खुले में लगा था। पूरी आम सभा सुबह ही धूप में बैठी थी। महाराजा के सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज़ रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी जन दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक आदमी आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता, सब हारते जा रहे हैं और मैं विजेता होकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया। बोले, क्या बात है? उसने दोनों वस्तुएं टेबल पे रख दी। बिल्कुल समान रंग, रूप, आकार, सब कुछ समान। राजा ने कहा, भाई ये दोनों वस्तुएं एक हैं। आदमी ने कहा, हाँ दिखाई तो देती हैं एक, लेकिन हैं भिन्न। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक बिल्कुल ही कांच का टुकड़ा, लेकिन रंग रूप सब एक है। आज तक कोई परख ही नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। आप परख कर बताएं कि यह हीरा है और यह कांच। यदि परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा कर दूंगा और इसकी जितनी भी कीमत होगी, और अगर यदि आप हार गए तो इसकी जितनी कीमत होगी वो आप मुझे दे देना। इस प्रकार से मैं कई राज्य को जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, भाई मैं तो नहीं परख सकूँगा। दीवानों ने कहा, हाँ हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अरे भाई, हारने पर पैसे देने होंगे ऐसा भी कोई सवाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास तो बहुत धन था, पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी इसकी सबको चिंता थी। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैं सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। यह अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं, और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल नहीं भी हुआ तो वैसे भी आप हारे ही हैं। राजा को लगा कि मौका देने में क्या हर्ज है। कहा, ठीक है। उस अंधे आदमी के हाथ से दोनों चीज़ें छुआ दी गईं और कहा गया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, बस यही परखना है। उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह भी नतमस्तक हो गया। उसने कहा, आपने सही जवाब दिया है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा कर देता हूँ। सब लोग बहुत खुश हुए। जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न था कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। चलो मैं भले हारा, लेकिन कोई तो मिला सही। इस घटना के बाद राजा व अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा की कि भाई तूने यह पहचान कैसे लिया कि यह हीरा है और यह कांच? उस अंधे ने कहा, सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा था वह हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच। इसी प्रकार हमें अपने परिवार में भी देखना चाहिए। जो गर्म हो जाए वह कांच और जो मुसीबत में भी ठंडा रहे वह हीरा। इसलिए बात बात पर उलझना ठीक नहीं है।